नमस्कार। आप देख रहे हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। अगले कुछ मिनटों में 100 बड़ी खबरें बिना रुके। खबरें शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बजट 2026 में वित्त मंत्री ने पेश किया ऐतिहासिक बजट। मिडिल क्लास के लिए टैक्स स्लैब में बड़ी राहत दी गई। इनकम टैक्स में अब 7 लाख रुपए तक की कमाई पूरी तरह टैक्स फ्री हुई और स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 75,000 रुपए हो गया। मोबाइल फोन, चार्जर और इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब सस्ती होंगी, जबकि सिगरेट और शराब पर टैक्स बढ़ा दिया गया। किसानों के लिए खेती लोन का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया गया और नेचुरल फार्मिंग पर विशेष जोर दिया गया। छोटे व्यापारियों को एमएसएमई योजना के तहत अब बिना गारंटी 20 लाख रुपए तक का लोन आसानी से मिल सकेगा। रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए 500 नई अमृत भारत ट्रेनें चलाने और रिकॉर्ड बजट आवंटन का ऐलान हुआ। बुनियादी ढांचे के लिए सरकार 12 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे देश में सड़कों और एयरपोर्ट्स का जाल बिछेगा। शिक्षा क्षेत्र में रिसर्च के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बना और छात्रों को कम ब्याज पर एजुकेशन लोन मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कैंसर की 3 प्रमुख दवाओं पर सीमा शुल्क पूरी तरह खत्म कर दिया गया। डिजिटल इंडिया के तहत देश में 5 नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में गरीबों के लिए 2 करोड़ और नए पक्के घर बनाए जाएंगे। बिजली संकट दूर करने को 1 करोड़ घरों को पीएम सूर्य घर योजना से 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर 5 करोड़ महिलाएं किया गया, ताकि वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में मिलने वाली छूट की समय सीमा 1 साल और बढ़ा दी गई है। सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से सर्राफा बाजार में इनकी कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद है। रक्षा बजट को बढ़ाकर 6.5 लाख करोड़ रुपए किया गया, जिसमें स्वदेशी हथियारों की खरीद को प्राथमिकता दी गई। शेयर बाजार में बजट के बाद आज जबरदस्त उतार चढ़ाव और निवेशकों की भारी हलचल देखने को मिल सकती है। सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर सरकार ने इस साल 50,000 करोड़ रुपए जुटाने का नया लक्ष्य रखा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश के 50 चुनिंदा शहरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा। राजकोषीय घाटे को कम करते हुए सरकार ने इसे जीडीपी के 4.5% तक सीमित रखने का संकल्प लिया है। अग्निवीरों के उज्जवल भविष्य के लिए बजट में विशेष स्किलिंग फंड और नई नौकरी स्कीमों का ऐलान हुआ। शहरी इलाकों में जलभराव की समस्या खत्म करने को सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जारी किया। नीली क्रांति के तहत समुद्री खाद्य निर्यात बढ़ाने के लिए देश में 5 नए बड़े एक्वा पार्क खोले जाएंगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस बजट को आम जनता के बजाय बड़े उद्योगपतियों का बजट बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर #बजट 2026 और #इनकम टैक्स कल से ही लगातार टॉप ट्रेंड में बने हुए हैं। संसद के बजट सत्र में आज विभिन्न मुद्दों और महंगाई को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम देश की जनता को संबोधित कर बजट के दूरगामी फायदों की जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश में आज से माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो रही हैं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से जुड़ी नई याचिकाओं पर वाराणसी की जिला अदालत में आज अहम सुनवाई होनी है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कई बड़े नेताओं को आज तलब किया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने आज से एंटी डस्ट अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने बजट के बाद केंद्र सरकार से राज्य के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की मांग फिर दोहराई है। महाराष्ट्र में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर सभी बड़े राजनीतिक दलों ने आज बड़ी जनसभाएं आयोजित की हैं। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर का एक और ऐतिहासिक गोल दागकर टीम को जीत दिलाई। ओलंपिक 2028 की तैयारी के लिए बजट में खिलाड़ियों की डाइट और ट्रेनिंग के लिए विशेष फंड आवंटित हुआ। प्रो कबड्डी लीग में आज रात के मुकाबले में 2 पूर्व विजेता टीमों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने वर्ल्ड चैंपियन को कड़ी टक्कर देते हुए मुकाबला ड्रॉ पर खत्म किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच महत्वपूर्ण T20 सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा।
खेल मंत्रालय ने बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 नए छोटे खेल स्टेडियम बनाने की योजना का ऐलान किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की भिड़ंत आज पाकिस्तान से होगी, जिस पर दुनिया की नजरें हैं। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय शूटर्स ने आज नए नेशनल रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल जीते। नीरज चोपड़ा ने अपनी ट्रेनिंग का अगला चरण शुरू करने के लिए आज यूरोप के लिए उड़ान भरी। फिल्म पुष्पा 2 ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया इतिहास रचा। OTT प्लेटफॉर्म्स पर आज कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों और वेब सीरीज का प्रीमियर होने जा रहा है। सुपरस्टार शाहरुख खान की अगली बड़ी फिल्म का टाइटल और पहला टीजर आज सोशल मीडिया पर आएगा। रियलिटी शो बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले की तारीख और टॉप 3 कंटेस्टेंट्स के नामों की चर्चा आज तेज है। साउथ स्टार प्रभास की नई फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर आज उनके फैंस के लिए रिलीज किया जाएगा। अभिनेत्री कंगना रनौत की बहुप्रतीक्षित फिल्म इमरजेंसी की नई फाइनल रिलीज डेट आज घोषित की गई। करण जौहर ने अपने बैनर तले बनने वाली अगली 2 बड़ी रोमांटिक फिल्मों की घोषणा आज दोपहर में की। स्मार्टफोन बाजार में एप्पल के नए आईफोन सीरीज की सेल आज से प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर शुरू हुई। व्हाट्सएप ने यूजर्स की प्राइवेसी के लिए डिलीवर मैसेज को लेकर एक नया सुरक्षा फीचर आज पेश किया। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक साथ 60 नए उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक भेजा। इंस्टाग्राम ने रील्स बनाने वाले क्रिएटर्स के लिए आज से नया मोनेटाइजेशन प्रोग्राम भारत में शुरू किया। ऑटो एक्सपो में टाटा और महिंद्रा ने अपनी भविष्य की इलेक्ट्रिक कारों के प्रोटोटाइप से पर्दा उठाया। इसरो ने आज अपने अगले सौर मिशन की तैयारी को लेकर वैज्ञानिकों की एक बड़ी बैठक बुलाई है। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण आज 50 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। देश के कई राज्यों में नए इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया। बजट के बाद सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई और आज 10 ग्राम सोने का भाव काफी नीचे आया। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आज भारी उछाल देखा गया और बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। आज देश के कई हिस्सों में शादी का बड़ा मुहूर्त होने के कारण बाजारों और सड़कों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज प्रयागराज में विकास कार्यों का मुआयना करेंगे। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर बजट और मिडिल क्लास को मिली राहत के मीम्स और पोस्ट्स टॉप पर ट्रेंड कर रहे हैं। दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आज आखिरी दिन है, जहां हजारों पुस्तक प्रेमी पहुंच रहे हैं। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आज से मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग पोर्टल की शुरुआत की है। बजट की घोषणाओं के बाद आज से निजी क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियों में नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हुई है। ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो का आज समापन समारोह है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ डिजाइन का अवार्ड दिया जाएगा। आज का सुविचार है, बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी शुरुआत करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है।